लता मंगेशकर जी। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल। कहानी है लता मंगेशकर जी। प्रारंभिक जीवन, जन्म, परिवार। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। इनकी माता का नाम सेवंती देवी था, जो कि मूल रूप से गुजराती थी। सेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। इनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा देवी था, जिनकी मृत्यु के बाद इनकी शादी नर्मदा देवी की छोटी बहन सेवंती देवी से हुआ था। लता मंगेशकर के अलावा इनके 3 बहनें और एक भाई है, जिनका नाम मीना खड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है, और भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। लता मंगेशकर अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थी। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर रख लिया था, क्योंकि पंडित दीनानाथ जी गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे, जिस कारण उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया था। लता जी के जन्म के समय इनका नाम हेमा था, लेकिन पंडित दीनानाथ जी ने अपने नाटक भाव बंधन में एक महिला किरदार, जिसका नाम लतिका था, उस नाम के कारण हेमा का नाम लता रखा। गायिका कैरियर की शुरुआत सन 1942 में अचानक से पंडित दीनानाथ की मृत्यु हो गई थी। तब लता मंगेशकर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी और उनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। जिम्मेदारी होने के कारण लता जी को अपने कैरियर की तलाश थी, जिससे वो अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, जिसके लिए लता जी ने कुछ हिंदी व मराठी फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें अभिनय करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर रही, जिसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान के छोटी बहन के रूप में किरदार निभाया था। इसके अलावा लता जी ने मांझेबाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, मांद और छत्रपति शिवाजी जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन सन 1948 में जब लता जी ने संगीत में कदम रखा, तो उस समय नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं ने अपनी अमिट छाप छोड़ रखी थी। जिसके कारण लता जी को संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लता जी ने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म के लिए गाया, जो रिलीज नहीं हो पाई। वैसे तो लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालयों की डिग्री प्रदान कर रखी है, लेकिन लता मंगेशकर जी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी थी। वो केवल कुछ महीने ही स्कूल गई थी। पहली क्लास में हेडमास्टर से नाराज हुई और उसके बाद इन्होंने कभी स्कूल की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा।
इससे अधिक इनकी शिक्षा के बारे में जानकारी कहीं नहीं मिलती। पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर की पहचान पार्श्व गायिका के रूप में लता जी को पहचान दिलाने वाले इनके गुरु उस्ताद गुलाम हैदर थे। गुलाम हैदर जी ने इनको संगीत के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान दिलाई, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है और ये पार्श्व गायिका बनने के लायक नहीं है। तब लता जी के गुरु गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का बीड़ा उठाया कि भविष्य में लता मंगेशकर एक सफल और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बनकर रहेगी। ये बात सिद्ध हो गई है और उनके गुरु गुलाम हैदर ने कई निर्माता निर्देशकों से भी बात की और उनकी मुलाकात करवाई, लेकिन इसके बावजूद सफलता उनके हाथ नहीं लग पाई। तभी 1948 में गुलाम हैदर साहब ने एक फिल्म मजबूर में एक गाना गवाया जो कि दिल मेरा तोड़ा था। ये गाना लता जी की जिंदगी का पहला हिट गाना था और इस प्रकार गुलाम हैदर साहब जी लता जी के गॉडफादर माने गए। इसके बाद 1949 में फिल्म महल में एक गाना आएगा आने वाला गाया जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। इस गाने के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर सुना जाता है। लता मंगेशकर का स्वर्णिम युग वैसे तो अगर कहा जाए तो लता जी ने हमेशा सदाबहार गाने गाए जिसको लोग आज भी सुनकर मनमोहित हो जाते हैं। लता जी ने अपना पूरा जीवन गीत संगीत को समर्पित कर दिया। उन्होंने लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गानों को अपने सुरों से नवाजा जिसके लोग आज भी कायल हैं। लता जी की आवाज़ में वो खलिश है जो कभी बचपन की यादें तो कभी आँखों में आंसू और कभी सीमा पर खड़े जवानों में जोश भरने के लिए काफ़ी है। लता जी को फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। अब हम आपको विभिन्न दशकों जिसमें लता जी की गायकी का अहम योगदान रहा है उनके बारे में बताएंगे। 50 का दशक। 50 के दशक में लता जी महान संगीतकारों के साथ काम किया जिसमें अनिल विश्वास, एस.डी. बर्मन, जय किशन, मदन मोहन और नौशाद अली शामिल थे। लता जी ने नौशाद अली के लिए बैजू बावरा, कोहिनूर और मुगल-ए-आजम फिल्मों में बेहतरीन और सदाबहार गाने गाए। इसके अलावा लता जी ने एस.डी. बर्मन के लिए फिल्म साजा, देवदास और हाउस नंबर 420 के लिए गाना गाया। लता जी एस.डी. बर्मन की पसंदीदा पार्श्व गायिका थी। शंकर जयकिशन के लिए लता जी ने फिल्म आह, श्री 420 और चोरी चोरी के लिए बेहतरीन गाने गाए। ये सारी फिल्में 50 के दशक में प्रदर्शित हुई थीं। 60 का दशक। 60 के दशक में लता जी ने कई सदाबहार गीत गाए जो इस प्रकार हैं।
सुनो सजना पपीहे ने, न जाने तुम कहाँ थे। महबूब मेरे, हमने देखी है इन आँखों की वो शाम, कुछ अजीब थी। आया सावन झूम के, जैसे गाने गाए। किशोरदा के साथ लता जी ने एक सुपरहिट गाना गाया था जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। वो गाना है होठों पे ऐसी बात। और इसके अलावा आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल। आदि गाने किशोरदा के ही थे, जिसको लता जी ने अपनी सुरीली आवाज में गाकर अमर कर दिया। 70 एवं 80 का दशक। 70 और 80 के दशक में जो गाने गाए वो हैं गुम है किसी के प्यार में, रामपुर का लक्ष्मण, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, आ गले लग जा, वादा कर ले साजना, हाथ की सफाई, नहीं नहीं अभी नहीं, जवानी दीवानी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, आंधी, मैं, जट यमला पगला दीवाना, प्रतिज्ञा। फिल्म से जाते हो जाने जाना ये परवरिश फिल्म का था। आज फिर तुम पे प्यार आया ये दयावान फिल्म में गाया था। तुमसे मिलकर न जाने क्यों ये प्यार झुकता नहीं फिल्म से गाना है। जब हम जवां होंगे ये बेताब की गाना है जैसी फिल्मों में गाना गाया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इन दशकों में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, सलीम जावेद और हेमंत कुमार जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया। 90 व अब तक का सफर में लता जी ने कई संगीतकारों के साथ गाया। 80 के दशक में शिवहरी, अनु मलिक, आनंद मिलिंद जैसे संगीतकारों ने भी लता जी के साथ काम करना पसंद किया। लता जी ने फिल्म वीर जारा 2004 में गाने के बाद गाने से संन्यास ले लिया। लता जी ने मधुबाला से माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी। लता मंगेशकर शादी क्यों नहीं की? लता जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां आने के कारण दुनियादारी में इतनी उलझ गई कि उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। संगीतकार सी रामचंद्र जी ने लता जी को शादी का प्रस्ताव दिया था, परंतु लता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लता मंगेशकर अवार्ड्स पुरस्कार। लता जी ने अपनी जिंदगी में कई सारे पुरस्कारों को जीता और साथ ही कई अवार्ड्स भी प्राप्त हुए। 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स गीता जी ने ये कह दिया था कि वो सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी। मेरी जगह नए गायकों को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आओ अब जाने लता जी कब और कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले। सबसे पहले हम भारत सरकार द्वारा दिए गए अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। लता जी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही गीतों को गाया। उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गायक को भी आना चाहिए, जबकि हर प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। जिस समय देश का मनोबल नीचे था तब देश को एक ऐसे ही जज्बे की तलाश थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से
रण को, कच्छ के रण को एक कर सके और साथ ही आसमान में तिरंगे को लहराता देखकर गर्व महसूस कर सके। ऐसे में राष्ट्र कवि प्रदीप जी ने ये शब्द, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इन शब्दों को लता जी ने अपनी आवाज दी थी, जिससे ये गाना सदा सदा के लिए अमर हो गया। इस गीत को लता ने पहली बार 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था। 6 फरवरी 2022 दोस्तों, आज बेहद दुखद समाचार है। 92 साल की उम्र में लता जी का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। दोस्तों, फेसबुक वालों से निवेदन है, कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।